उत्तराखंड मेरी और आपकी छाती और माटी, जहां 33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान लिया, देवों के देव महादेव की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। नमस्कार साथियों, इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आप सभी सज्जनों को सिमान्या सेवासौरी पैलाग अर्पणा। आप सभी का विशेष आभार कि आप उत्तराखंड मेरी थातिर माटी के वीडियोस को देखते रहते हैं। आज अगर उत्तराखंड मेरी थातिर माटी कुछ प्रयास करती है तो उसका क्रेडिट आप सभी को जाता है। साथियों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अपनी जन्मभूमि के प्रति अपने विचार अवश्य दें। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं उन प्रवासियों की जिन्होंने अपना बचपन या प्राथमिक शिक्षा इन्हीं पहाड़ों में ली और समय काल परिस्थिति के अनुसार उसके हिसाब से दिल्ली एनसीआर में आकर यहीं उनकी थाती और माटी बन गई। लेकिन उन लोगों में से कुछ लोगों के मन में जो पहाड़ बसा हुआ था, बचपन से लेके आज तक 50-60 साल की उम्र में भी वो पहाड़ नहीं निकल पाया और दिल्ली एनसीआर में रहते हुए पहाड़ की मिट्टी के नाम से संस्था का निर्माण किया और लोगों के मन में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से पहाड़ की सुंदरता की ओर आकर्षित कर रहे हैं। संस्था में ऐसे उत्तराखंडियत की भावना रखने वालों को जोड़ा ताकि संस्था के कार्यक्रमों में भी उत्तराखंडियत झलके। आइए बात करते हैं आरके पुरम में बनी एक संस्था आरके पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृमंडल के सदस्यों से। पोखरियाल जी, आपकी जो संस्था है उत्तराखंड सांस्कृतिक भ्रातृमंडल, ये कितने वर्षों से कार्यरत है? नमस्कार, मैं सुनील पोखरियाल और हमारी जो संस्था आरके पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक एवं भ्रातृमंडल जो 2017 बैठे उत्तराखंड सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे स्टार्ट कर 2017 बैठी और तब बैठी हम लगातार जो है कार्यरत हुआ और हमारा छोटा मोटा भी जो भी बड़ा फंक्शन जो हमारा कल्चर जो चाहिए वो बढ़ाना कोशिश हम कर दिया। और जो क्लास जो हमारा भी जो अपन लोक भाषा जो हमारा उत्तराखंड की बोली भाषा गढ़वाली, कुमानी और जौनसारी जो कि अभी हमारा माननीय बचेती के सौजन्य से वो हमारे फर्स्ट टाइम हमारी क्लास जो मतलब स्टार्ट करें, जैसे हमारा बच्चा अपने बोली भाषा कम से कम सीख सके। तो जो कखबटी लगे आप तय कि मतलब हम तय यू कदम भी उठाओ चाहूँ कि जब बोली भाषा की जब बात होती हम बोली भाषा के लेके क्लास लगा हुआ वो बच्चों को सिखा हुआ जो बच्चा अभी हमारी दूध बोली निशन बोल रहेगा यो हमारे इन कार की नहीं हमारे इन देखा कि हमारा जो और स्टेटस बचा चाहिए मद्रास रहेगा, बिहार रहेगा, कलकत्ता रहेगा। तो जब भी हम उनका वैभव थी अपने बच्चों से अगर बात कर देखते हैं तो हमेशा अपन बोली भाषा में बात करनी, अपन घर में अपने बोली भाषा में बात जी। और दूसरी ये बात है अगर हम अपने बच्चों तक गढ़वा लेके जाते हैं अपन गाँव लेके जाते हैं तो हमारा जो बच्चा चाहिए हमेशा हिंदी में बात करनी, गढ़ू हिंदी कोई बात नहीं करूँ तो ना होता है गढ़ू समझ में आए। हमारे दिमाग में आया कि हमारे बच्चों का अगर गढ़ू हिंदी तो वो गढ़वा अगर सपोज गढ़वा जान पड़ो अपन धरती में जान पड़ो कुछ कारण पड़ लो सर्वाइव करके कर बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दिमाग में बात है कि यूं लोग नहीं अपने बच्चों थे जो हमारा यंग जनरेशन जो हमारे जो अभी जैसे छोटे छोटे बच्चे थे यूं तो अपने बोली भाषा सिखाई जाए, जैसे कम से कम अपनी बोली भाषा है अपन गाँव जाकर अपने उत्तराखंड में जाकर अपने भाषा में बात करा तो अपने भाषा अपने बोली भाषा में जड़ा अपने बाप दादा पढ़ जड़ा कि भी कर मैं सारा आज वो या पहुंचा थी बड़ा दिल बसा थी। आपका ये संस्था तय चलाओ मतलब संस्था नहीं, मैं ये केंद्र की बात करूँ, ये केंद्र तय चलाओ मने को लोग छन जो कि आपका ये कार्य करना चाहो ये कार्यक्रम में करना चाहिए तो पूरी हमारी संस्था जी संस्था करना लगी, लेकिन एक दायित्व तो होगा एक आदमी को की आप देखेंगे डीपीएम आई
जो कि माननीय बशीदी जी, जी जी। जो कि आप उत्तराखंड का बोली भाषा में होया है, वो सांस्कृतिक बारे में होएगा या जो भी कल्चर चाहिए होएगा वे बढ़ चढ़ी हिस्सा लेना चाहिए जी। आज मतलब उत्तराखंड की बहुत बड़ी हस्ती चाहिए और धीरे धीरे उत्तराखंड का लोग होता है अपने जमीन से जुड़ना जो वो प्रेरित होना चाहिए। और दूसरा एक हमारा ध्यानी जी जी। दिनेश ध्यानी जी जो कि बहुत बड़ा लेखक भी थी, कवि थी जो उत्तराखंड का, जी। वो भी अग्रसर भी लगातार अग्रसर थी कि भाई अपने बच्चों का बड़े बोली भाषा क्या और कम से कम जो हमारा बच्चा अगर ताकि जया आपस में बात करें अपने बोली भाषा में बात करें, ये वो अग्रसर थी लगातार, वो बहुत बड़ो सहयोग थी। बहुत बढ़िया। और आप ही जो आप लोग जैसे कि दान सिंह जी लगे हुए हैं, मोहन सिंह जी और माधवन जी जो आप लोग लगे हुए हैं इस केंद्र को चलाने में, तो आप लोगों ने कैसे लोगों को यहाँ एकत्रित करने का प्रयास किया? किस तरीके से आपको लगा कि हम इन लोगों को यहाँ बुलाएं और इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ पाएं? हमने ये प्रयास किया है कि जो उत्तराखंडी लोग हैं उनसे बताया कि अगर आपके बच्चों को भाषा नहीं आती तो आने वाले समय में बड़ी परेशानी हो जाएगी। अभी तो फ्री में पढ़ाई जा रही है, फिर पैसे दे के भी नहीं सीख पाओगे। और क्योंकि आजकल आपने देखा होगा चाइनीज, फ्रेंच और जो पढ़ाने वाला वो भी वैसा ही है और जो पढ़ने वाले वो भी वैसा ही है, सिर्फ लूट खसोल लगी हुई है। लेकिन तो हमारे उत्तराखंडी भाई बंधुओं ने काफी सहयोग प्रदान किया कि अपने बच्चों को और कईयों ने अपने नाती नातिनी को भेजा और बच्चे आपने खुद ही देखा होगा, बच्चे काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं जी बिल्कुल। और कुछ बड़े बच्चे भी सीखने हैं जो मतलब झिझक करते हैं सीखने के लिए, तो उन्होंने भी काफी प्रयास किया सीखने के लिए। अभी ये आज जो हम इंटरव्यू दे रहे हैं, चौथा क्लास थी हमारी, 3 क्लासें हो चुकी, तो बच्चों की काफी प्रोग्रेस है और जो बच्चे जितने छोटे हैं वो ज्यादा पिकअप कर रहे हैं क्योंकि शार्प माइंडेड रहता है। आपको क्या लगा अभी तक, जैसे दान सिंह जी आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं लगातार जो क्लासें चल रही है आपकी यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है बच्चों में कोई परिवर्तन नजर आ रहा है? किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत परिवर्तन आया है उनमें और वो खुद ही टाइम से आ जाते हैं सीखने के लिए और सीखते भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। क्या कहते हैं उनको बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो दक्ष है जो 3 मूर्ति से आता है वो क्लासेस लेने के लिए। अच्छा, हाँ 3 मूर्ति बहुत एक्टिव है जो मुझे नजर आ, मुझे भी आया। हाँ, तो वो वहाँ 3 मूर्ति से आता। बच्चे क्या कहते हैं, बड़े बच्चे भी आ रहे हैं, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। तो दूर से क्या सेक्टर 7 से, सेक्टर 8 से, सेक्टर 9 से, तो बच्चे देखो दूर दूर से आ रहे हैं हमारे। अच्छा लगता है। तो आगे आप लोगों ने जैसे जो संस्थाएं जो आपकी काम कर रही है, जो संस्था उत्तराखंड सांस्कृतिक रात्रिमंडल जो आप लोग काम कर रहे हैं, उसमें पहले आपने जो मैंने देखा पिछले 1-2 साल में कि आप कौथिक कर रहे थे, अभी तक कौथिक के बाद आप बाद में मिलन समारोह भी हुआ, उसके बाद आपकी कक्षाएं गढ़वाली कुमाऊनी बोली भाषा की भी कक्षाएं शुरू करी है। आगे का क्या प्लान है? आगे का हमारा अपनी संस्था को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का है कि हम जितने तो उत्तराखंड के जो हमारे लोग हैं यहाँ गरीब बच्चे जैसे हैं, हमारी कोशिश रहेगी एक बार उनको हेल्प करने की। दूसरा जिसके बारे में हम काफी बार डिस्कस करते हैं आपस में जितने संस्था के लोग हैं कि उत्तराखंड का जो बच्चा अभी गांव में पढ़ रहा है जी, जो दिल्ली आने में सक्षम नहीं है, उसको वहीं किस तरह से रोजगार दिया जाए, कैसे उसकी हेल्प की जाए, इस बारे में भी हम धीरे धीरे सोच रहे हैं। बहुत बेहतर सोच और बहुत अच्छी पहल होगी। अगर उस बच्चे को वहीं हम थोड़ा बहुत उसकी हेल्प करके हर महीने थोड़ा बहुत उसको करके और उसकी हेल्प की जा सके, दूर दूर दराजों से उसको हेल्प दी जा सके भी, या तो गाँव में क्या उगा सकता है, किससे तेरे को बेनिफिट होगा। या अगर सपोज करो वो कहता है वो दालें उगाता है, लहसन उगाता है, अदरक उगाता है, कुछ भी उगा रहा है, यदि हम ही जाके बोलेंगे कि तो ये काम कर भी साल में जितनी भी करता है उसको हमें दे दे, हम परचेज कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे यार दोस्त है वो परचेज करेंगे, तो यहाँ करना शुरू कर तो हम फाइनेंशियली भी मदद करेंगे। तो धीरे हाँ, उसका क्या कई लोगों का एक आजीविका का साधन शुरू हो जाता है, तो हम एक से कई लोग सीखेंगे। जी जी, हम तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बारे में कभी हम मीटिंग भी करते हैं कि जितने भी लोग जहाँ के हमें गाँव पे बसे हुए हैं उन लोग अपने गाँव में बच्चों को बोले आप उगाओ, हम आपकी फाइनेंशियली हेल्प भी करेंगे। जब आपका कोई चीज भी अगर हो जाती है उसे परचेज करने की जिम्मेवारी हमारी होगी, हम अपने लिए परचेज करेंगे, अपने यार दोस्तों के लिए परचेज करेंगे, जो उनका पैसा जो आजीविका उनको है वो वहीं पर रहे, जिससे कि वो वहीं पर सेटल हो जाए।
क्योंकि देखिए गांव में अगर आज की डेट में दिल्ली में बसा हुआ तो मैं भी गांव तभी जाऊंगा जब मेरे गांव में 2-4 लोग बसे हुए होंगे। बिल्कुल। यदि मेरे गांव में एक भी आदमी नहीं होगा तो मैं भी गांव जाने का साहस नहीं करूंगा, साहस नहीं क्योंकि मैं अकेला गांव में नहीं रह पाऊंगा। बिल्कुल सही। इसलिए मैं ये कहता हूं कि उत्तराखंड के हर उत्तराखंडी को ये चाहिए कि गांव में जो बच्चा बसा हुआ है उसे रोके, उसे रोके, उसको फाइनेंशियली मदद करे, उसमें जो सामान वो उगा रहा है जो कर रहा है उसे परचेज करे, जिससे कि वो वहीं पर रहे कि उसके भी बच्चे वहीं पल सके। क्योंकि कल को अगर आपको गाँव जाना है, हम हमेशा कहते हैं तो एक सहारा एक बहुत बड़ा सहारा हम लोगों को मिल जाता है, वो हमें देना है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी जाके हम वहां रह पाएंगे। और वो उसके लिए हमारी संस्था भी धीरे धीरे कार्य करना शुरू करेगी। अभी इसके बारे में मीटिंग होती रहती है और उम्मीद है हमें कि 2-4-6 महीने के अंदर हम इसको आगे हम बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर प्रयास आप लोगों का। और आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी आपकी कुछ क्लासें और बाकी है, वो कब तक है और क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो यहाँ पे RKपुरम या आजू बाजू में रह रहे हैं, अभी भी वो ज्वाइन कर सकते हैं? शायद हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, लगभग 995 के करीब उसमें जुड़े हुए लोग जी। हम ग्रुपों में अपनी कक्षाओं के बारे में फोटो और बताते रहते हैं कि आप ये ज्वाइन कीजिए। अभी भी समय है, 10 अगस्त लास्ट क्लास है, तो अभी पूरा जून, मतलब जून है, जुलाई है, 2 महीने तो है, कम से कम 8 क्लासेस तो मान के चलिए, 8 से 10 क्लासेस, टोटल 14 क्लासें मतलब 10 क्लासें है इसका मतलब 10 क्लास है जी। तो यही है कि हम कहेंगे कि इस क्लास को अटेंड करें और जितना भी सीख सके, एक अच्छी जगह उसकी दूर होगी। बाकी मैं इसमें एक और कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ पर उत्तराखंड के खासकर हमने महिलाओं को सिखाने के लिए, उत्तराखंडी महिलाओं को, मौनी महिलाओं को जी, उन्हीं को हमने सीखने के लिए बोला है। और जब हमारी दूसरी क्लास हुई थी तो उस टाइम उनके साथ उन्हीं के साथ मेरा थोड़ा डिस्कस हुआ था जैसे, तो मैंने उन्हें कहा था कि चलो मई जून तक तो ये क्लासेस चल रही हैं, लेकिन उसके बाद अगर उनको ये लगता है कि ये क्लासेस और आगे चलनी चाहिए, बेशक BPMI वगैरह ये कहते हैं कि भी हम जून में इसको क्लोज कर देंगे, जुलाई में क्लोज कर देंगे, 14 क्लास लेकर क्लोज कर देंगे। लेकिन मैंने उनसे ये कहा था कि यदि जुलाई के बाद भी आप क्लास को चलाना चाहते हैं, संस्था हमेशा आपके साथ है, बहुत कंटिन्यू लगातार रखो इसे। हर संडे को 2 घंटे की क्लास है, आप लगातार रहो, कर सकते हो, बच्चे आते हैं तो लगातार इसे करिए, रोकिए मत। संस्था आपको मदद करेगी, जो भी होगा उसमें संस्था आपको पूरी मदद करेगी। आप कंटिन्यूस क्लासेस को रखिए, जो बच्चे आने जाते हैं वो सीख सकते हैं आगे भी। बिल्कुल, आपने जो पहल करी है फर्स्ट टाइम पे अपने संस्था के माध्यम से, वो पहल ऐसी पहल है कि ऐसा नहीं, अपाइज जैसा नहीं है, बल्कि कंटिन्यू उसको चलाने के लिए, ताकि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा एक कड़ी जुड़ती जाए, वो सिर्फ साल में 2 महीने 3 महीने तक सीमित ना रह जाए। बहुत अच्छा प्रयास है आपकी संस्था का। टीचर्स यहाँ पर है, गढ़वाली कुमार जॉनसन जो आती है, उनको बोला अगर लगातार कंटिन्यू कर सकते हो, संडे हर संडे आ सकते हो, क्लास आप लगातार कंटिन्यू करिए। ये रूम खाली है आपके लिए, संस्था की तरफ से रूम खाली है, आप आइए, क्लासेस दीजिए, जितने बच्चे पूरे साल 2 साल जब तक आप चला सकते चलिए, संस्था आपकी हमेशा मदद करेगी।